शब्दकोश के क्रम में सजाएं। के क्रम में सजाएं। शब्दकोश के क्रम में इसको लगाना है डियर। फिजिकल दिया है, फिजिक्स दिया है। दूसरा है फिजिक्स, PHYSICS। और तीसरा है, फिर एक वर्ड दिया है फिजिशियन, PHYSICS। शब्दकोश के क्रम में इसको अरेंज करना है डियर। कैसे करेंगे जरा देखिएगा। देखिए, पीएच पर कोई निर्णय नहीं होगा। पीएच पर कोई निर्णय नहीं होगा। उसके बाद हर जगह वाई है, यहाँ पर ओ है। तो वाई का 25 होता है, ओ का क्या होता है 15। तो नंबर 1 पर जो वर्ड आएगा वो आपका फोन आएगा। इसको हटाइए। अब यहाँ पर PHYSI, इस पर आपको कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे कि कौन पहले है। अब PHYSI के बाद C है, 3 नंबर C है, 3 नंबर वो है 15 नंबर, और C है 3 नंबर। तो मित्र ये 3 वाले हैं जो 1 2 3 में आएंगे। बाकी चौथा नंबर का लेटर आपका ए। तो चौथे नंबर पर ये आएगा। चौथे नंबर पर आएगा डियर। और 1 2 3 वाले में ये 3 आएंगे। तो ये आपका चौथा नंबर की 5वां हो जाएगा। 5वां हो जाएगा। 5वें नंबर का ये आएगा। 1 नंबर आपका हो ही चुका है। 1 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। अब बचा है 2 3 4। तो ये भी कट गया, हो गया इसका फैसला। अब PHYSI, तो डियर ये आपका इसका भी C है और इसका भी C। तो PHYSIC, PHYSIC। इसमें अब C से आगे बढ़ेंगे। ए 1 नंबर, यस आपका 19 नंबर, और आई आपका 9 नंबर। तो मित्र 1 नंबर वाला जो है वह एक दूसरा नंबर का हो जाएगा, और 4 वाला जो है तीसरे नंबर का हो जाएगा, और ए आपका चौथा हो जाएगा। आप इसको सीरियलाइज करेंगे, 5वें नंबर वाला तीसरा हो जाएगा। ये दोनों का नंबर सेम कर दिए ना। ABCD किए होते तो आसानी से वो क्लियर होता। LEABDF, और चौथा हो गया 4th नंबर लीक, वर्ड दिया लीक, LEAK। और पांचवा है लीडन दिया, LEADEN। अब आपको शब्दकोश के क्रम में अरेंज करना। इसका भी वही नंबर होगा। देखिए शुरू किया जाए। LEA पर कोई फैसला नहीं होगा कि कौन पहले आएगा कौन बाद। LEA आपका सब में समान है, जिस पर कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर F है 6 नंबर, B है 22 नंबर, D है 4 नंबर, K है 11 नंबर, R है 18 नंबर। एक ही बार में सब फाइनल हो जाएगा यार। बस अब करना क्या है, सबसे कम ये है 5 नंबर आएगा। इसके बाद आपका A है 1 नंबर आएगा। 6 के बाद 11 वाला है 4 नंबर आएगा। इसके बाद आपका 18 वाला ये 2 नंबर आएगा। 18 से आगे बढ़ेंगे तो 22 नंबर वाला आएगा 3 नंबर। इसका सही कूट होगा जिस भी विकल्प में दिया होगा 51 423 इसका
सही पुट होगा, जो शब्दकोश के क्रम में इसको अरेंज किया गया है। क्योर दिया हुआ पहला वर्ड है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है ऑब्जेक्टिव। तीसरा वर्ड है ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन दिया। और चौथा है ऑब्लिगेशन दिया, ऑब्लिगेशन। और पांचवा दिया हुआ है ओब्लिवियन, ओब्लिवियन ये वर्ड। आपको सजाना है, शब्दकोश के क्रम में लगाना है, तो ओबी पर कोई फैसला नहीं। अब ओबी के बाद यहां पर यस है 19 नंबर, जे है 10 नंबर, जे है 10 नंबर, यल है 12, ए 12। अब जानते हैं सबसे आखिरी में गया है कौन? 1 नंबर वाला, हटाइए इसको। अब 10-10 वाले में फैसला कर लीजिए पहले कौन आ रहा है। तो JECT आई तक कोई निर्णय इसमें नहीं ले पाएंगे। इसके बाद वो 15 नंबर है, B 22 नंबर, तो ये तीसरा पहले आ जाएगा और दूसरा इसके बाद आ जाएगा। ये भी दोनों हो गया, बीचवा में 2 को लिखना है। तो ओब्लिगेशन आपका OBLI, LI पर कोई फैसला नहीं होगा। अब LI के बाद G है 7 नंबर, B है 22 नंबर, तो 7 नंबर वाला 22 से पहले आ जाएगा। तो 4 और फिर आपका 5, जिसका सही पुट होगा 32,451। दिशा भर नहीं समझते आप लोग? कहीं भी ऐसे अननोन स्थान पर शाम को रात के बेला में जब दिन डूब जाए, सूर्य डूब जाए, और आपको गाड़ी में बैठा के घुमाते घुमाते लेके जाया जाएगा, और जब सुबह उस स्थान को किसी स्थान के सापेक्ष, जैसे दिन में आप चलेंगे, आप यहाँ से जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं यानी आजमगढ़ की ओर जा रहे हैं, आपको दिन में दिशा लगेगा। लेकिन यही रात में अगर 7 बजे के बाद आपको यहाँ से गाड़ी में बैठाया जाए और आपको कोई डायरेक्शन ना पता, ऐसे 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 घूमते हुए कहीं एक जगह उतार दिया जाए, तो वहाँ आपको विलिबा नहीं होगा, क्योंकि किसी स्थान के सापेक्ष आप जान ही नहीं पाएंगे। तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि इधर पूरब है किधर पूरब। हालांकि ये तो सत्य बात है कि सूर्य पूरब में उगता है और सूर्य का अस्त आपका पश्चिम में होता है। अब डियर एक कारण आप लोग सोचते होंगे कि फिर समुद्र में जो आपका यात्री पहले रहा करते थे, नाव से जो जाते थे, वो कैसे जानते थे आपका कि किधर कौन से दिशा पड़ रहा है? तो वह कंपास यानी चुंबकी सुई लेके जाते थे। और चुंबकी सुई लेके जाएंगे ना, उसका नोकीला वाला भाग हमेशा उत्तर की ओर दर्शाता है। तो नॉर्थ को दर्शाएगा तो उसके पीछे साउथ हो जाएगा, और वहीं पर आप खड़े हो जाएंगे, आपका मुंह नॉर्थ, पीठ साउथ, तो आपका दायां हाथ पूरब हो जाएगा और बायां हाथ पश्चिम। तो एक कंपास सुई से लोग पता करते थे कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। वास्को डी गामा आया था 1498 में भारत में, पुर्तगाली था। वास्को डी गामा आया और वह वास्को डी गामा भारत की खोज थोड़ी किया था, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था। और आया और चला आया, आकर केरल वाले तट पर उतरा। केरल वाला जो तट है कालीकट, वहीं पर वो उतरा। तो केरल का राजा जो था कैमोरिन, उसी ने आपका ठान लिया, उसी ने उसका बड़ा स्वागत किया और CBSE बोर्ड वाली नाव लिया। अरे वाह क्या नाव है! उसमें अपने बैठा, फिर कहा मेरी वाइफ को भी घुमा दो, खूब घुमाया समुद्र में। बोला क्या चाहिए तेरे को? उसने बताया मसाला लेने आया, मसाला। अब एकदम बाबू मसाला उसकी नाव पर तो पूरा लादा ही लादा, और तो वो हिंदी मीडियम वाली नाव बांध दिया, मसाला लोड करके लेके चला गया पुर्तगाल।
अब जाके वहाँ गुल्ला कर दिया पूरा। अरे भारत में मसाला बहुत है, सब डच आए, फ्रेंच आए, सब आपका ब्रिटिश आए, सब आए भारत में। सब भारत में मसाला, आज भी मसालों के लिए केरल राज्य क्या है, फेमस है। मसाला स्पाइस का प्रोडक्शन में केरल आपका अग्रणी देश है। केरल का उत्पादकता में देखा जाए तो रबर का उत्पादन बहुत ज्यादा करता है, नारियल का उत्पादन बहुत ज्यादा करता है, और पढ़े लिखे लोगों का उत्पादन बहुत ज्यादा करता है। इसलिए केरल की जो साक्षरता दर है वह सबसे हाईएस्ट रहती है भारत में, सबसे हाईएस्ट वहाँ केरल में आपका डेट। और साउथ इंडिया में ज़्यादातर हर भाषाएं बोली जाती हैं। केरल की तो भाषा है मलयालम, और तमिलनाडु की वहाँ की स्थानीय भाषा तमिल, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो भाषा है वह तेलुगु है, और कर्नाटक की कन्नड़। लेकिन वहाँ का और गोवा में कोंकणी बोलते हैं, कोंकणी भाषा बोलते हैं, और महाराष्ट्र में मराठी। तो डियर ये वहाँ की स्थानीय भाषा है। लेकिन कॉमनली साउथ इंडिया में लोग अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं। इसलिए केरला वाला कोई भी रहता है, केरल का सबसे आपका समझिए हाई स्टूडेंट जो पास होता है वो यहाँ के कॉन्वेंट स्कूलों में आता है। कहाँ के हैं सर जी? अरे केरल के हैं, केरल के हैं। यहाँ वाले आपका कम है। हटे मेरे शिष्य को कोई ले जाके पढ़वा ले आपका एकदम एक नंबर का, केरल के आपका सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। देखिए डियर, ये जो है ना ABCD EFGH 10 11 नंबर पर अब बोला है कि 11वें अक्षर से दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा है? तो इसके से दाईं ओर 5वां अक्षर 1 2 3 4 5, ये 5वां क्या हो जाएगा? P। या तो डायरेक्ट अगर इससे आपका किसी भी अक्षर से अगर दाएं पूछता है तो प्लस कर देंगे, अब बाएं पूछता है तो माइनस कर। अरे भाई इस अक्षरिया के दाएं, इस अक्षर के दाएं आप इस तरह समझ रहे हैं क्या? ये गलत है। आप इस अक्षर के दाएं, इधर क्या होगा? राइट, इधर क्या होगा? लेफ्ट। आपसे क्या बोला है? 11वें अक्षर के लेफ्ट की राइट, राइट उधर ले जाएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? आगे बढ़िएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 5वां अक्षर, तो दाएं ओर से 5वां अक्षर यह लेफ्ट होता है, यह राइट होता है। तो दाएं ओर से 5वां अक्षर इसका मतलब अंत से 5वां, तो अंत से 5वां कहेगा तो आप 27 में से 5 घटाएंगे आपका 22, 22 पर क्या होगा? B होगा। अगर आप 26 से घटा देंगे तो रैंकिंग गलत हो जाएगी। आप गिन लीजिए, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो दाईं ओर से 5वां क्या होगा? B होगा। और डियर पूछा है डियर, एवं दाईं ओर से 19वें अक्षर, तो दाईं ओर से 19वां, तो 27 में से 19 घटाएंगे आप, कितना? 8 होगा। 27 में से 19 घटाएंगे तो क्या होगा? 8। 8वां पर कौन है आपका? यच है। आप इन दोनों के ठीक मध्य में कौन अक्षर होगा? तो ये ठीक मध्य का मतलब है 5 इधर निकालिए और 3 2 5 इधर निकालिए, और भी बढ़ा दीजिए, 6 निकालिए, 6 निकालिए। एक ठीक मध्य में कौन आएगा? वो आएगा। या तो फिर ये आपका 8 है और ये आपका 22 है, इसमें कितना डिफरेंस है आप देख लीजिए। 13 का डिफरेंस है। 22 में से 8 घटाएंगे 13 होगा, 14 होगा। लेकिन आपका इसके ठीक बीचों बीच करना है ना, 8 को भी छोड़िए और 22 को भी छोड़िए, बीच में गिन लीजिए क्वालिटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 6 इधर छोड़िए और 6 इधर छोड़िए। ये जो बीच वाला वो है वह ठीक मध्य होगा। सवाल यही था, दाईं ओर से 5वां अक्षर और दाईं ओर से 19वें अक्षर,
कि ठीक मध्य में कौन अक्षर होगा, तो डियर ओ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से चौथा अक्षर बाबू डी हो जाएगा। बाईं ओर से चौथा अक्षर आपका क्या हो जाएगा, डी। बाईं ओर से चौथा अक्षर और बाईं ओर से 24वां अक्षर, तो बाईं से 24वां डियर आपका होता है यक्स। ठीक हो गया, ये दोनों हो गया। अब डियर इन दोनों का पूछ रहा है इनके ठीक मध्य में कौन होगा, तो बीच में कौन है ये देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 को है, तो 9 दूना 18, 9 को छोड़ दीजिए, 10वां ले लीजिए, तो आपका 3 3 6 3 9, ये यन आपका ठीक मध्य में होगा, ठीक मध्य में। तो डियर उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। जय हिंद, जय भारत।